Welcome dear friends, this is Om Maths Corner। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये हमारा टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 में कुल मिलाकर 27 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं आपका पूरा सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। आइए बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स होते क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कर्व भी कह सकते हैं, एक कर्व जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नोट कोमा वाई नोट। इस ए पॉइंट के ऊपर एक टचिंग लाइन, इस टचिंग लाइन को हम टेंजेंट कह सकते हैं। टचिंग लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट एट ए, दिस इज द टचिंग लाइन। अब इस टचिंग लाइन का स्लोप, स्लोप का मतलब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इंक्लिनेशन इसका कितना है। तो हम अगर गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स एट एक्स नोट वाई नोट, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए एक्स नोट वाई नोट, उसको हम स्मॉल m का नाम दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म को अगर याद करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेंजेंट लाइन के ऊपर जो 90 डिग्री की लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब कहने का, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 की बात करें। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x एट x रेज टू पावर 4। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव 12 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 4x का डेरिवेटिव -4। तो अब इसमें हम x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, तो उसी को हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। m इज इक्वल टू 12 इंटू -4, सॉरी, m इज इक्वल टू 12 इंटू 4 रेज टू पावर 3 -4। तो हमारा फाइनल आंसर 764। 764 is the slope of the tangent to the given curve। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x minus 1 upon x minus 2 at x equal to 10। तो सबसे पहले u अपॉन v, डेरिवेटिव निकालने के लिए v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश होल डिवाइड वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया गया। x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइड x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ रहा है -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों, अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एट x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 पुट करने पर स्लोप m इज इक्वल टू -1 अपॉन 64। सो जैसा कि पूछा गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 10। dy dx को हम m कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की।
Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x raised to power 3 minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. Again, same situation, dy dx is equal to 3x square minus x minus 1. So, slope of the tangent at x is equal to 2 according to the situation, dy upon dx को हम m लिखेंगे, m is equal to 3 into x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करो, 3 into 2 square minus 1 is equal to 11. Find the slope of the tangent to the curve at the point whose x coordinate is 2. So m is equal to 11 is the final answer. प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, find the slope of the tangent to the curve y is equal to x raised to power 3 minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. So सबसे पहले dy upon dx, x पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3. तो dy अपॉन dx को हम m का नाम देंगे, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3. आंसर इज 24. सो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to x raised to power 3 minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. So slope is 24. प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y x is equal to a into cos raised to power 3 theta, y is equal to a into sin raised to power 3 theta at theta is equal to pi upon 4. So, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में पैरामीट्रिक फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकाला जाएगा, a cos रेज टू पावर 3 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. इसी तरह से y इज इक्वल टू a इंटू साइन पावर 3 थीटा का डेरिवेटिव 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. अब dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा जो हमने यहाँ पर निकाला होल डिवाइड dx अपॉन डी थीटा, जो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं. इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड दिस माइनस साइन माइनस 3a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. कैंसिलेशन फॉलो करते हुए हमारे पास आ रहा है आंसर माइनस टेंजेंट थीटा. तो इस तरह से स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसे हम m का नाम देते हैं, और साथ साथ में हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पुट करेंगे. टेंजेंट पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1. इसी तरह से स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या हुआ, माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप इनटू टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1. इस रूल को हम याद रखेंगे. रूल क्या हुआ, m1 इंटू m2 is equal to minus 1. Slope of tangent into slope of normal is equal to minus 1. प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi upon 2. So सबसे पहला काम हम
x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ए साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए कॉस थीटा। दूसरी बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी बात करें तो हमारे पास dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2b इंटू कॉस थीटा का दोबारा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 2b इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड माइनस ए इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास 2b अपॉन ए इंटू साइन थीटा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब थीटा इज इक्वल टू हम पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट उसको हम m का नाम देंगे। m इज इक्वल टू 2b अपॉन ए साइन इंटू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आया, m इज इक्वल टू 2b अपॉन ए। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन m। तो माइनस का साइन लगाकर इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस ए अपॉन 2b। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो सबसे पहला काम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9। सो m1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये हमें m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल चुका है। लेकिन इन्होंने कहा कि स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के। तो y इज इक्वल टू के को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, मतलब m2 इज इक्वल टू 0। अब बात यहाँ पर ये है कि दोनों आपस में m1 एंड m2 बोथ आर सेम, सो पुट m1 इज इक्वल टू m2। तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाए हमने, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 1 और 3, ये वैल्यू हम गिवन क्वेश्चन में गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो x अगर हमारे पास माइनस 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर y इज इक्वल टू 12 मिलेगा। तो पॉइंट बनेगा माइनस 1 कोमा 12। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 20। तो 3 कोमा माइनस 20। सो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, माइनस 1 कोमा 12 एंड 3 कोमा माइनस 20। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। तो सबसे पहला काम हमारा, जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको हमने यहां लिखा, dy dx निकाला
2 इंटू एक्स माइनस टू होल रेज टू पावर 1 मतलब 2x माइनस टू। इसी को हम m1 का नाम दे देते हैं। कहते m1 इज इक्वल टू m2। m2 क्या हुआ? m2 इज द स्लोप आफ्टर फाइंडिंग joining these 2 points. This is x1 y1 x2 y2। तो m2 कितना हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 4 माइनस 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो m2 की वैल्यू 2 मिल गई। m1 कितना था? 2x माइनस 4। तो दोनों आपस में इक्वल। m1 इज इक्वल टू m2। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मतलब 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आई 3। अब इस x की वैल्यू को y इज इक्वल टू जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3 माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x कितना था? 3। y कितना निकला? 1। 3 कोमा 1। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो इस कर्व के ऊपर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है? वो 3,1। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो सबसे पहला काम, y इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस 11x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना। 3x स्क्वायर माइनस 11, इसी को हमने m1 का नाम दे दिया। अब दूसरी बात यह है कि टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। टेंजेंट क्या था? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, इसे हमने m2 का नाम दिया क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो मतलब दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब अगर हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 में ये दोनों पॉइंट्स पुट करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 2 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू माइनस 13। तो कौन से पॉइंट्स बने? 2 कोमा माइनस 9 एंड माइनस 2 कोमा माइनस 13। इसी तरह से अगर हम गिवन क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 11x प्लस 5, इसमें हम अगर ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कौन सी वैल्यूज को? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर 19। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में माइनस 2 कोमा 19, सॉरी माइनस 2 प्लस 2 कोमा माइनस 9 यहाँ पर भी है, प्लस 2 कोमा माइनस 9 यहाँ पर भी है। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है दैट इज द फाइनल आंसर। मैं एक बार फिर से पूरी क्वेश्चन के ऊपर नजर दौड़ाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x power 3 minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11। तो सबसे पहला जो कर्व दिया था इसका हमने dy अपॉन dx निकाला, उसको हमने m1 का नाम दिया। दूसरा जो टेंजेंट था उसको हमने dy अपॉन dx निकाला, m2 का नाम दिया। दोनों को इक्वल करने पर x की दो वैल्यूज आई। हमने दोनों कर्व में अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखी, जो पॉइंट कॉमन आया उसी को हमने कॉमन पॉइंट कहा। दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व at which the tangent is this। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू -1
that are tangents to the curve y is equal to 1 upon x minus 1। तो सबसे पहला काम हमारा, जो गिवन कर्व है, क्या है नाम कर्व का, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। इसका हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। तो 1 अपॉन x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 1। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी को हमने m1 का नाम दे दिया। m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दूसरा इन्होंने क्या कहा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1, बट ऑल द लाइंस दैट आर टेंजेंट्स हैव स्लोप m2 इज इक्वल टू माइनस 1। सो हम ये कहेंगे कि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने इनको दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल किया, इक्वेट किया। इक्वेट करने पर क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, मतलब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 दूसरी 2। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 में, तो y आया माइनस 1। x इक्वल टू 2 पुट करने पर y की वैल्यू रहेगी 1। तो दो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2, मतलब 0 कोमा माइनस 1, 2 कोमा 1। सो इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन पता कर रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। दो स्लोप, दो इक्वेशंस बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या, y माइनस y2 इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x2। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके हमारे पास पहली इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम पूरे क्वेश्चन के ऊपर नजर दौड़ाएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू माइनस 1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। स्लोप निकाला गया, स्लोप दिया हुआ था, दोनों को इक्वल किया गया, x की वैल्यूज निकली, x की वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट किया, y की वैल्यूज मिल गई, दो पॉइंट्स मिले, दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने स्लोप, क्योंकि सिर्फ दोनों में माइनस 1 है, सेम पुट किया, लेकिन दोनों पॉइंट्स अलग अलग थे, इसलिए दो टेंजेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड that are tangents to the curve y is equal to x minus 3। तो हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, y is equal to हमारे पास y is equal to 1 अपॉन x माइनस 3। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसी को हम m1 कहेंगे, m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। लेकिन इन्होंने कहा है कि स्लोप की वैल्यू 2 है, स्लोप हैविंग स्लोप 2, तो हम इस स्लोप को 2 पुट करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 पुट करेंगे। तो मतलब कहने का, यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल रहा है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये सब्स्टिट्यूट करने पर हम कहेंगे
इसको लिखने से पहले हम देख रहे हैं कि x माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव। दिस इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर किसी भी नंबर रियल नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई भी हम ऐसा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जिसका स्लोप टू हो और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। देयर इज नो पॉइंट ऑन द कर्व। दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो सबसे पहला काम, जैसा कि आपसे हम कह चुके हैं कि गिवन फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना, dy अपॉन dx माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का द्वारा डेरिवेटिव जो कि है टू एक्स माइनस टू। तो मतलब क्या हुआ, माइनस बाहर था तो इसलिए माइनस टू एक्स और ये माइनस बन जाएगा प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। दिस इज m1 और m2 कितना दिया हुआ है, हैविंग स्लोप 0। m2 कितना दिया हुआ है 0। दोनों को इक्वल करेंगे, m1 इक्वल टू m2, मतलब हमारे पास आएगा माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। ठीक है, अगर हम सॉरी एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, इस वैल्यू को हम y में पुट करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो वन स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू वन अपॉन टू। तो पॉइंट क्या मिल गया, वन कोमा वन अपॉन टू। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब y माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू स्लोप था जीरो, x माइनस एक्स वन मतलब वन, तो y माइनस वन बाई टू मतलब टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स हैविंग स्लोप जीरो एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 at which the tangents are number 1 parallel to x axis, number 2 parallel to y axis। सो सबसे पहली बात, हमने जैसा आपसे डिस्कस किया, हम डेरिवेटिव निकालेंगे इस गिवन कर्व का, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन का डेरिवेटिव टू एक्स अपॉन नाइन, वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन का डेरिवेटिव टू वाई अपॉन सिक्सटीन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड किया तो वाई अपॉन सिक्सटीन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन नाइन। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस सिक्सटीन अपॉन नाइन इंटू एक्स अपॉन वाई। तो इस तरह से m इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ये स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने बात पहले भी कही थी, y इज इक्वल टू के, कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप निकालेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू जीरो, तो m1 इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस m इज इक्वल टू दिस m1, क्योंकि दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इक्वल करने पर माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो मिल चुका है। अब इस x इज इक्वल टू जीरो को हम इस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू जीरो को यहाँ सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। सो जब x हमारे पास जीरो था तो y कितना आया फोर, एंड x इज इक्वल टू जीरो है तो y कितना आया माइनस फोर। फर्स्ट पार्ट, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है। सेकंड पार्ट क्या था, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम ये कहेंगे स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू एंगल कितना बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस 90 डिग्री, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो अगर हम इस m को इस m2 के इक्वल पुट करें
तो -16x अपॉन 9y इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइंड करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेकर चलते हैं। 9y अपॉन -16, 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या हुआ 0, तो मतलब 9y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 को इस गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे तो x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-3। तो y 0 था तो 3 है x, y 0 था तो -3 है x। तो ये पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्यारे बच्चों, फाइंड द, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट विच द पॉइंट्स आर गिवन बाई 0,5। हमारे पास कुल ये 5 पार्ट हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चंस, बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो आप खुद इसकी कोशिश करना। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 -6 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 13 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 10 एक्स प्लस 5। तो सबसे पहली बात, x इज इक्वल टू 0,5 y5, हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन भी पता करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलें। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 -6 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 13 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 10 एक्स प्लस 5। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 10। तो डेरिवेटिव मिल चुका है। अब हम इस डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो m dy अपॉन dx को क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो m कितना आ गया हमारे पास, -10। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू -10। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाएगी, y माइनस y1 इंटू m का मतलब स्लोप इंटू x माइनस x1। x1 कितना है 0, y1 कितना है 5, पुट किया वैल्यूज को, y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं +10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। हमने निकाला m इज इक्वल टू -10, क्या था ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन m, मतलब -1 अपॉन -10 कितना हो गया 1 अपॉन 10। तो हम इसकी वैल्यू को 1 अपॉन 10 पुट करेंगे। x1 y1 सेम वैल्यूज हैं, x इज 1 इज 0, y1 इज 5। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करने पर 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, मतलब x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। पूरा क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, स्लोप निकाला, स्लोप ये टेंजेंट का था, नॉर्मल का स्लोप निकाला। दोनों टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास मिल चुकी है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 7 विच इज नंबर 1 पैरेलल टू द लाइन 2x minus y plus 9 is equal to 0. Part number B, perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 13. आइए पहले डिस्कस करते हैं पार्ट ए। मतलब सबसे पहला काम हमारा जो गिवन कर्व है इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करके हमें मिल चुका है, किसकी वैल्यू मिल गई, m1 की, m की स्लोप। किसका स्लोप है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, और जो लाइन ये हमें दी हुई थी इसका भी हमने स्लोप निकालना है।
2x minus y plus 9 is equal to 0. Differentiating with respect to x, 2 minus dy upon dx is equal to 0. तो m2 m1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है. स्लोप मतलब पैरेलल है, टेंजेंट्स आपस में ये इक्वल होंगे, स्लोप्स इक्वल होंगे. m इज इक्वल टू m1 हमने पुट किया, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 2 हमें मिल चुकी है. क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो y की वैल्यू हमें 7 मिल गई. तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस y1 is equal to slope into x minus x1, मतलब y minus 7 is equal to 2 into x minus 2. तो हम पूरा क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी थी टू द कर्व, दिस कर्व पैरेलल टू दिस लाइन. तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है. अब हम बात करें पार्ट नंबर बी की. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन to the curve. This is the curve perpendicular to the line. परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्या है? 5y minus 15x is equal to 13. अब की बार हमारे पास लाइन जो है इसका डेरिवेटिव निकाला, m2 स्लोप हमने कहा m2 is equal to 3, क्योंकि जो गिवन स्लोप था वो इसके परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? दोनों की प्रोडक्ट, दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट आंसर -1. तो हम ये कह सकते हैं m क्या था? 2x माइनस 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? -1/3. यहाँ से 2x मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर, 6x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू 5/6 मिल चुकी है. इस x की वैल्यू को गिवन कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, मतलब एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25/36 माइनस 10x/6 प्लस 7. इसको सॉल्व करने पर 217/36. y मिल चुका है, x मिल चुका है, x1 y1. अब हमने इक्वेशन पता करनी है y is equal to y minus y1 equal to -1/m2 into x minus x1. इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिल चुका है आंसर 12x plus 36y minus 227 is equal to 0. प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगले क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं. मैं अभी क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा. क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट द कर्व्स x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1. तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं. पहला कर्व ये है नंबर 1, दूसरा कर्व ये दिया है नंबर 2. तो दोनों में ही हमने dy/dx निकालना है. पहले कर्व को हम उठाकर लेकर चल रहे हैं, इसको हमने सॉल्व किया, dy/dx निकाला, तो यहाँ से इसको हम m1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है. इसी तरह से अब हम दूसरा कर्व उठाएंगे, दूसरे कर्व को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे. u इंटू वी, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश इज इक्वल टू k का डेरिवेटिव 0. यहाँ से dy/dx की वैल्यू, उसको हमने m2 का नाम दिया -y/x. तो दोनों हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स मिल चुके हैं. m1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू y, m2 इज इक्वल टू -y/x. तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह से टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व, पहला कर्व और ये दूसरा कर्व, इन दोनों को सॉल्व करिए. x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करो xy इक्वल टू k में. तो इस तरह से x की वैल्यू वाई स्क्वायर पुट की, वाई स्क्वायर इंटू वाई बन गया वाई क्यूब इक्वल टू k. y की वैल्यू कितनी आ गई? k रेज टू पावर 1/3. इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब k रेज टू पावर 2/3.
तो इस तरह से अगर हम m1 क्या था हमारे पास 1/2y, तो 1/2 y की वैल्यू क्या थी k⁻1/3। m2 कितना था -y/x, तो हमने क्या किया -y की वैल्यू k⁻1/3 और x की वैल्यू k⁻2/3 सब्स्टिट्यूट किया। अब बात ये आती है कि दोनों कट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पर कट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों की प्रोडक्ट, स्लोप्स की प्रोडक्ट इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये सब्स्टिट्यूट करने पर हमें 8k² इक्वल टू 1 मिल चुका है। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको फिर से दोबारा कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 23 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करना, वीडियो को चाहे बार बार देखो, लेकिन आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाने चाहिए। आप सभी ने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप सभी को कहूँगा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल and share to your friends if you like the video. Once again, thank you very much.